श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज का जो कथन है बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे बोलूँगा कि वास्तव में पूरे विश्व में अब युद्ध छिड़ चुका है। अब कब किसको मारेगा, कौन किसको गिरा देगा, कौन किसके ऊपर हमला करके अपना उल्लू सीधा करेगा या उस देश पर अपना अतिक्रमण कर लेगा, कहना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ यही है कि वो जो तेल की लड़ाई है, तेल का खेल है, और साथ साथ ये है कि वहाँ पर हमारा शासन चलना चाहिए, हमारी राज सत्ता चलना चाहिए, हमारा हुक्म चलना चाहिए, पूरा विश्व मुझे माने, पूरा विश्व मुझे बहुत बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी माने, पूरा विश्व जो है मेरे पैरों के नीचे है। इस तरह की बातें जो जब वक्त आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि देश क्या विदेश क्या संसार सबकी तहस नहस की स्थिति हो जाती है। कब कौन किस समय चपेट में आ जाए, कहना बहुत मुश्किल। छोटे देशों के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्र हैं वो अपने जो शक्ति बढ़ाते हैं, जो शक्तिशाली कहलाते हैं, विकसित हो जाते हैं, वो किस लिए विकास करते हैं? सिर्फ इसलिए, सिर्फ इतना पैसा कौड़ी अरबों खरबों रुपया खर्च करके जो सैन्य बल बढ़ाते हैं, उसका मेन कारण यही है कि हमें तो पड़ोसी को भाई ढवाकों को मारना है। हम अब इस वक्त एक बात कहना चाहते हैं कि भाई आप जो जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, समस्याएं सबके साथ हैं, न केवल मेरे साथ हैं, पूरे विश्व में सबके साथ हैं। अगर पूरे विश्व की जनता 8 अरब है या 10 अरब है, जो भी है, अगर उन सभी के सामने अगर एक बात सबके सामने जीने की समस्या आती है, तो जीने की समस्या का समाधान भी बहुत कायदे से ढूंढा जाना चाहिए। आप जरा देख लीजिए, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो बैटल फील्ड जिसे कहते हैं, युद्ध क्षेत्र, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, और उसे हमारे यहाँ भारतवर्ष में कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया, जबकि बैटल फील्ड जो है कुरुक्षेत्र यहाँ ना होकर के ईरान अरब कंट्री में। और उसमें जब पूरे देश की जब 18 छोड़ी सेना प्रतिदिन मारी जाती थी, और 324 करोड़ लोग मारे गए उसमें, 324 करोड़ लोग मारे गए। और किसके अधीन, किसके सहमति किसकी थी? भगवान की सहमति ही थी। भगवान ने कह दिया था तुम अर्जुन मारो चाहे न मारो, मैंने इनको सबको मार दिया, ये इस लायक नहीं कि धरती पर रह सके। ये तो उनका कथन है, ये हम देख सकते हैं। आप चलो उठो खड़ो, क्या देखते हो, धीर हो, मैदान छोड़ के भाग जाओगे, सबसे ज़्यादा निंदा तुम्हारी होगी, सब लोग तुमको तुम्हारे छात्र धर्म की थुतु करेंगे, धत्कार करेंगे, इसलिए तुम उठ के खड़े हो और युद्ध करो, और नहीं तो सब प्रकार से तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसे करो। ये उन्होंने बात सब कहती थी। अब आप जरा देखिए, लड़ाई का मेन कारण, सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। इतनी बड़ी धरती है, 6 फीट से जगह उसको भी नहीं मिली होगी। जिस वक्त मारा गया था, जिस वक्त मारा गदा, हाँ वो भीम ने उसे गदा मारा था, तो गदा मारते समय उसके जंघा तोड़ दिया था, और लंगड़ा रहा था, चल नहीं पा रहा था, और वो जीते जी कह रहा था कि सुई की नोक के बराबर हम इनको नहीं देंगे। 5 गाँव तो बहुत दूर की बात है। क्या चीज़ है? जमीन की लड़ाई, सख्त सामर्थ की लड़ाई है, अहम की लड़ाई है। अभिनय इस तरह का किसी को न समझने की लड़ाई है। तो भाई ये इसका समाधान फिर भगवान के पास ही है, फिर वो जो करना चाहेंगे वो करके दिखा देंगे। तो आज होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, कल अखबार खुद बताएगा। हमारी आज आपके साथ सिर्फ 2 शब्द कहने की प्रार्थना सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ कि सभी मेरे प्रिय बंधुओं, सके सज्जन से नहीं, आप जहाँ हैं, जिस स्थान पर हैं, पूरी कोशिश करिए कि आप अपने जमात के साथ, अपने समाज के साथ, अपने जो शुभचिंतक लोग हैं या जो सत्यपथ अनुगामी हैं, उन लोगों के बीच में एक ऐसी विचारधारा लाइए कि भाई आपके यहाँ भी अगर ऐसी सैलिटर हो रही है, इस तरह की घटना आपकी तरह में आपके अपने देश में, अपने भारत देश में जो तमाम सारे मार काट कराने के लिए बैठे हुए लोग कमान कसे हुए और दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उन सब लोगों को चॉक आउट करिए, और जहाँ तक हो सके उनका बहिष्कार करते समय उनको न मालूम पड़ने पाए कि आपने उनका बहिष्कार किया। और अपने तरह से जैसे जीते हैं वैसे जिए, फिर भविष्य बताएगा, क्योंकि भविष्य ना हमारे हाथ में ना आपके हाथ में। वो तो जब होनहार बलवान है, लिखा हुआ होनहार में, तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिली सहाय। जो भविष्य में होने वाला है वैसा ही ऑलरेडी चेन बन जाता है। तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिली सहाय, आप न आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए।
वो मरने और मारने वाला, वो अगर उसको जैसे ही मरना होगा वो उसी हिसाब से बन जाएगा। तो ये कुदरत की लीला है। अभी तो लीला हम लोग कर रहे हैं, अभी तो वो करेगा। जब वो करेगा तो वो सब कायदे सबको दिखा देगा। तो भैया बस ना न डरो न मरो, न डरो न मरो, बल्कि अपने अपने कर्तव्य के पालन के लिए सचेत हो जाइए। और सचेत होकर के भाई अपने देश के हाथ को मजबूत करने के लिए सब एक हो जाओ। जैसे पांच पांच उंगलियां अलग अलग है, सब छोटी बड़ी हैं, सब छोटी बड़ी हैं, लेकिन जब इस वक्त इस हाथ की ताकत की जरूरत होती है तो ये मुट्ठी बन जाती है। उस मुट्ठी से एक घूसा मारने के बाद आदमी मर सकता है। मुटका मार हाथ लगाए, दंड एक भई मूर्छाई। मुटका मार हाथ तर जाई, दंड एक भई मूर्छाई। हनुमान जी ने एक घूसा मारा और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो घूसे में बड़ा बल है, ताकत में बड़ा बल है, एकता में बड़ा बल है, अपलत में बड़ा बल है। सबको निधाना खाइए, सब लोग मस्त रहिए और भाई भगवान का गुणगान करते रहिए। सब कुल मिलाकर के अंतिम सत्य सिर्फ यही है कि भाई गलत न होइए और न गलत होते हुए देखिए। अगर हो रहा है तो आप सज्जनतापूर्वक विनम्रतापूर्वक आप अपने आप को हटा लीजिए। जिंदगी के दो रास्ते हैं बस, कोई इस तरफ कोई उस तरफ। नदी के दो घाट हैं जो कभी मिलते नहीं, दो पार्ट हैं जो कभी मिलते नहीं, उन पर पुल बनाना पड़ता है। तो जो पार्ट नहीं कभी मिल सकते, जो दो किनारे कभी नहीं मिल सकते, उनको कौन मिला देगा? उनको मिला सकता है सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका नाम पुल है, सेतु है। और वो प्रेम का सेतु है, मानव का सेतु, मानवता का सेतु, मानव धर्म का सेतु है। उस धर्म के सेतु पर हमें चलना है और चलाने के लिए अनुप्रेरित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारतवर्ष, जय विश्व धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो और असत्य की पराजय हो। इन शब्दों के साथ राधे श्याम निंदा नहीं करता, सबकी स्तुति करता है और नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।